आसान करूं। देर इसलिए हो जाती है कि लल्ला पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है। मुश्किल इसलिए है कि डिमांडें बढ़ रही हैं। पैरों पे खड़ा हो गया तो 20 लाख मांग रहे हैं, और अगर ये पैरों पे खड़े होने से पहले कर दें तो 20 लाख मांगने की फिर उसकी जरूरत भी नहीं होगी। शादी के बाद पैरों पे खड़ा हो तभी अच्छा है, वरना इस्लाम का मिजाज तो ये कि बच्चे जवान हो जाए ना तो उनका खर्च बाप के जिम्मे नहीं है। इस्लाम तो ये कहता 14 साल का हो जाए फौरन अलग कर दे कि कमाना ले जा अपने लिए। तो ये उम्रें जो बढ़ा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हो रही है ना निकाह में ताखीर, इसकी वजह से इर्तिदाद है। निकाह मुश्किल इसकी वजह से भी मुर्तद हो रहे। तीसरी वजह है बेगैरती, वो मेलों से लेके मज़ारों तक है। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेलवी हूं और टनाटन सुन्नी हूं, इसलिए कि मैंने जिस बाप के आंगन में आंख खोली है ना, वो भी टनाटन सुन्नी है। हम कच्चे लोग नहीं है, पक्के लोग। मगर खैरियत जो है ना, मज़ार से लेकर के बाजार तक, शादी से लेकर मेले तक, कहीं कोई खैरियत नहीं है। सगा भाई ऐसी ड्रेस बहन को लाके देता है कि देखने वाले को गैरत आती है, लाने वाले भाई को गैरत नहीं आती। सही बात, सच्ची बात नहीं है। किसी वलीमे में खाना खाने चले जाओ तो गैरत से ही पेट भर जाता है, रोटी तो हाथ भी नहीं लगती। इसलिए कि अब तो वलीमों में वो तमाशे होटलों में किए कि वहीं पे बेगैरत भाई है और वहीं पे बेगैरत औरतें। जी सही बात। कम से कम अगर औरतें पहले होती भी थी तो पहले मर्द खाते थे, बाद में औरतें बैठती थी। और उसूल कितने अच्छे थे, मर्दों को मर्द खिलाते थे, औरतों को औरतें खिलाती थी। अब तो बेगैरती का जनाजा, गैरत का जनाजा इतना निकल गया है कि मर्दों को लड़कियां नाश्ता करा रही हैं और लड़कियों को लड़के नाश्ते करा रहे हैं। जिम्मेदार कौन इसका? या तुम या मैं, बस हम ही दो जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं खुदारा, हम सब अपने घर में बेटियों के लिए पर्दे और हया को लाजिम कर दें, फिर किसी के घर की बहू बेगैरत नहीं हो सकती है। हाँ। सुन रहे मेरी बात? हम कितनी सच्चाई जानते हैं लेकिन माइक पे नहीं कह सकते, इसलिए हमारी इशारे में ही मान लिया करो। हमसे दलीलें ना मांगा करो, वरना प्रूफ भी हाथ में रख देते हम लोग। हम अखबार पढ़ के बात नहीं करते, अल्लाह ने आंखें दी है, देख के बात करते। जी जी। कह रहा पहले MBBS बना लूं, सबसे बड़ी मुसीबत है। BUMS करा लूं, फिर करूंगा शादी। BA करते करते उन्होंने खुद बिया कर लिया। BA का नंबर ही ना आया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक सवाल तुमसे, तुमने मज़ारों के गुंबदों के लिए तो कई कई लाख के चंदे दिए, क्या एक चंदा बच्चियों के स्कूल के लिए किसी गैरत वाले ने इकट्ठा किया? हमारे मज़ारों पे जो कलश हैं वो सोने चांदी के हैं, और हमारी बेटियां पढ़ने के लिए गैरों के स्कूल में गैरों के रहम करम पर हैं। कौन बचा सकता है हमें? कोई नहीं। सही बात है, बेशक बेशक सही फरमा। अपनी थाली में छेद है, गैरों की जरूरत नहीं हमारे घर में झांक के देख ले। गलती तो हमने की है ना। ट्यूशन के नाम पे कितनी गुंडागर्दी हुई, ऑनलाइन के नाम पे कितनी बर्बादी हुई, क्या ये नहीं हुआ? जाओ, मैं गलत कह रहा हूं तो जाओ YouTube पे जाके सर्च करो। हमारी बेटियों के साथ कितनी बदसलूकी हुई ट्यूशन के नाम पे। किसी को गैरत जागी, कह रहा 10 लाख दिए पीर का मजार बनवाने के लिए। कसम खा के कहता हूं, जा तू सोने का मजार बनवा दे पूरे पीर का, और तेरे 1 रुपए के खर्चे से किसी गरीब की बेटी को तालीम मिल सकती थी या उसकी इज्जत बच सकती थी, तो तेरे 10 लाख से ये 10 रुपए खर्च करना ज्यादा बेहतर है। बेशक। लेकिन हमने जिस तरह मजार सजाए, पीर साहब के घर बनाए, उतने मन से हमने स्कूल और कॉलेजेस नहीं बनाए। जी जी, अपने होने चाहिए। ये हमारे अपने होने चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हमारे अपने होने चाहिए। वरना कौन ऐसा मुसलमान है इस इलाके में जो 1 लाख रुपए नहीं दे सकता स्कूल के लिए? बिल्कुल दे सकता, सब दे सकते हैं, लेकिन हम इतनी, हमारी गैरत मर चुकी है, हम बेटे के निकाह में 1.5 लाख के पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन 1 लाख देकर के बेटियों की इज्जतें नहीं बचा सकते। सही बात। मैं आपसे गुजारिश करके जानना चाहता हूं, अब तक खूब चंदे आपने दिए या दो, तुम्हारी मर्जी है,
लेकिन कम से कम एक चंदा ऐसा भी करो जिसमें हमारे स्कूल हमारी बच्चियों के लिए होने बहुत चाहिए। अच्छा पैगाम, उसमें अच्छा पढ़ने वाली भी बेटी होनी चाहिए, पढ़ाने वाली भी बेटी होनी जी चाहिए। बेशक बेशक। अभी कुछ दिन पहले अपनी मुरादाबाद में क्या बच्चियों के नकाब नहीं उतरवाए गए? लेकिन हम तो मौज में रहे। मेरी तो बाईपास पे आ गई है, मेरी तो रोड पे आ गई है, मेरी तो 20 करोड़ की बिक रही है। याद रख, अगर इज्जत चली जाए तो 50 करोड़ से भी धक्का नहीं मिटता है। और बंदा भीख मांग के खाए, इज्जत बचा के खाए, खुदा की कसम अल्लाह उसकी इज्जतों में 4 चांद लगा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह एक चंदा स्कूलों के लिए, अपने बनाओगे अपने स्कूल। वरना मैं आपको बताऊं, मैं थक गया था बच्चों के लिए स्कूल ढूंढता ढूंढता। मुझे अगर इतनी फुर्सत मिल जाती ना तो मैं तुमसे भीख मांग के स्कूल बनाता, लेकिन मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं घर पे भी रह सकूं। आपसे मैं कहूं इसकी कितनी अहम जरूरत है, समझ जाए अल्लाह करे आप। बहुत स्कूल देखे हमने, मालूम है होता क्या, हमारे बच्चों को दूसरे धर्मों की तालीम दी जाती है बचपन से। जी जी यही बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। कान तब खड़े होते हैं जब हमारे बच्चे आके घरों में भजन गाते हैं। सही बात। ये क्यों का हमारी मैडम ने सिखाया है। हाँ बिल्कुल सही फरमा, गलत नहीं कह रहा हूं। और हम यूं चादर ओढ़े सो रहे हैं। याद रखिएगा, बिल्ली की आंख बंद कर, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता है। तुम अगर ये सोचे बैठे हो मेरी तो एक ये संभाल लूंगा, तेरी एक नहीं है, ये जितनी कलमा पढ़ने वाली है सारी तेरी बेटी, बेशक यही बात, तेरी बेटियां हैं सारी। इसलिए सबके बारे में सोचना होगा। और मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुमसे कोई भी कितना बड़ा सोने का लालच, बिल्डिंग का लालच, तुम्हारी इज्जत का लालच, तुम्हारी शान और शौकत का, खिदमत का लालच देख, मैं कसम खा के कहता हूं तुझसे तेरे बाप से ज्यादा दुनिया में कोई मर्द प्यार नहीं कर सकता है। बेशक। हर बेटी को मेरा चैलेंज है। मैं कहूं मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, नहीं, मैं उतना नहीं कर सकता जितना उसका बाप उससे प्यार करता होगा। बेशक बेशक। आप रानी बना के रख सकते हो बीवी को, लेकिन ये जिगर का टुकड़ा सिर्फ बाप का होती है। मैं कहता हूं बेटियों से, तुम अगर किसी के धोखे में आ जाओ, गुड्डू सोनू पप्पू के, तो याद रखना 2 महीने 3 महीने गुजरेंगे, तुम किसी बैग में पैट मिलोगी, किसी फ्रिज में पड़ी मिलोगी, नाली के गटर में मिलोगी। तुम्हें मालूम नहीं क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। कितनी बच्चियों को ले जा करके बेला फुसला करके मुंबई में किडनियां बेच दी गई, लाशें लावारिस फेंक दी जाती हैं। प्यार का झांसा दे करके मुस्लिम बच्चियों को ले जाया जाता है, उनकी किडनी बेच करके पैसा कमा लिया जाता है, फेंक दिया जाता है लाश को। मैं तुमसे कहना चाहता हूं ये धोखे में मत आना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है कोई धर्म नहीं दे सकता, जो मोहब्बत तुम्हें बाप ने दी है कोई मर्द तुम्हें नहीं दे सकता। बेशक बेशक। जाओ तहकीक कर ले। मेरी बेटी मेरी बहन, रब ने तेरे लिए जन्नत तैयार की है, और वो जन्नत जिसमें नहरें हैं, बागात है, इतनी खूबसूरत मौसम वाली जन्नत कि अगर उसका सुराख, जन्नत का सुराख दुनिया की तरफ सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए ना, तो पूरी दुनिया उसकी ठंडी हवा से महकने लग जाएगी। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जन्नत तेरे लिए। लेकिन भाई असल में बुनियादी कमजोरियां होती हैं। जब हमारे बच्चों को बचपन ही से भजन पढ़ाए जाते हैं ना, तो ईमान में मजबूत नहीं रहते। सही बात। फिर वो एक्स मुस्लिम बनते हैं, वो फिर किसी धर्म को नहीं मानते। लोग कहते हैं उससे पलटा, उससे नहीं, गलती हमने की। अपने बच्चों को इस्लामी तालीम जरूर दें, भले ही 6 महीने के लिए मदरसा छोड़ें, दाल खिलाएं मदरसे की। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो बच्चा 10 महीने मदरसे की दाल खा लेना वो मर जाएगा, लेकिन हुजूर का दीन नहीं छोड़ेगा। ये मदरसे की दाल में बरकत होती है, मदरसे की दाल में। लेकिन हमारे बच्चे क्या बनेंगे जब हम कहते हैं 35 मिनट ट्यूशन कुरान की है और 18 घंटे तुझे कुत्ता बिल्ली पढ़ना है, तो हमारे बच्चे क्या समझेंगे कि कुत्ता बिल्ली से ज्यादा अहम तो कुरान भी नहीं है। यही बात। जब बच्चों से हम कहेंगे सुन, कुत्ता बिल्ली आए ना आए, रब का दिया हुआ कुरान जरूर आना चाहिए, तो फिर वो आखिरी दम तक उसकी तालीम याद रखेगा। आखिरी दम तक बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, अपने स्कूल अपने कॉलेजेस बनाएं, अपनी बेटियों की इज्जत के मुहाफिज खुद बने, निकाह सस्ते करें, आसान करें, जल्दी करें, जल्दी करें। एक बात याद आ गई, कह दूं
आपने इतना टाइम अपनी मर्जी से लिया, आप 2 मिनट मेरी मर्जी से भी ले लें। जी जी मैं इरशाद। आपसे बस इतना कह जाता हूँ ना, कई बार ना होता क्या है, कई बार होता ही है यूसुफ भाई, बराबर का रिश्ता ढूंढ रहे अब्बा, ये भी बहुत जरूरी है। बराबर का नहीं मिल रहा। लड़की की उम्र 25 हो गई, अभी बराबर नहीं मिला है। 25 से 30 आ गई बच्ची की उम्र, अभी बराबर का नहीं मिला है। वो बेटी है, तुझसे कह नहीं पाती है, तू उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह ने उस पे गैरत के पर्दे डाल रखे, वरना जो सितम करते हो ना बेटियों के साथ बराबरी के चक्कर में, उम्रें गुजार देते हो बेटियों की, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा। कहा नहीं, दामाद ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें फलां का दामाद आया। अभी नहीं देखेंगे, अलबत्ता मरेगा ना तो सब देखेंगे कि किस हाल में जा रहा है। दामाद ऐसा मत देख कि लोग रास्ते खाली कर दें, दामाद ऐसा देख अगर मरे तो लोग बढ़ बढ़ के कंधा दें, बढ़ बढ़ के कंधा दें। ये असल इज्जत होती है, क्योंकि खुदा की कसम लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए आपसे गुजारिश है, बराबरी के चक्कर में बच्चियों की उम्र जाया ना करें। अगर आप सिर्फ इस पे कंट्रोल कर लें, वक्त पे बच्ची और बच्चियों की शादियां करने लगे तो बहुत सारी बुराइयों का दरवाजा बंद हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बेटियां पर्दे को लाजिम कर दें, मर्द हया को लाजिम कर दें। शादी ब्याह में बच्चियां ले जाना जरूरी नहीं है, जो काम मर्दों के करने के वो मर्द करें, जो बेटियों के करने वो बेटियां करें। बारातों का इस्तकबाल, जूस का गिलास, दूध का डब्बा बंद करिए। कोई लुल्ल लंगड़ा नहीं आया है जो इसे तू खिलाएगी तो खाएगा। अल्लाह का शुक्र है दौड़ दौड़ के निकाह कर रहा है, तो ये भाग के लूला लंगड़ा नहीं है कि अपने हाथ से पिला रही है। गैरत वाली बन। सुनो, जिन मर्दों का इस्तकबाल औरतें करती हैं वो मर्द नहीं, वो हिजड़े होते हैं। और जिन मर्दों का इस्तकबाल मर्द करें वो मर्द हुआ करते हैं। और जिन औरतों को मर्द खिलाते हैं वो गैरत वाली नहीं, बेगैरत होती हैं। उनकी गोद से हाफिज कारी सलाहुद्दीन नहीं आते हैं, डांसर पैदा होते हैं, शैतान पैदा होते हैं। बेटियां गैरत वाली होती हैं तो फिर औलाद भी इज्जत वाली पैदा हुआ करती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह। नबी के दीन पर मजबूत रहिएगा, मजबूत रहिएगा। और ये कभी ना सोचिए हालात खराब हैं, इसे खराब नहीं कहते। इससे ज्यादा हालात तो तब खराब थे जब खाली 39 लोग ईमान लेके आए थे। जी जी बेशक, इससे ज्यादा खराब थे, इससे भी ज्यादा खराब तब थे जब 313 बदर में उतरे थे। हमें हालात से न डराना, हम मौत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं हम यहां जीने के लिए नहीं, हम हुजूर के नाम पे मरने के लिए आए हैं। जिन्हें जिंदगी प्यारी है वो जिंदगियों में रहे, अल्लाह हमें हुजूर की गुलामी में रखे। उससे बेहतरी जिंदगी नहीं हो सकती जो हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए, हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए। सारे वादा करते हैं वफा करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करें, सारे लोग करें वादा, जितने लोग करते हैं वफा करेंगे हुजूर से। हुजूर की वफा की पहली बुनियाद यह है हम आपसी इख्तिलाफात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे, इंशाअल्लाह। एक दूसरे से माफी मांगेंगे। अल्लाह ताला हमें हमारे वादे पे कायम रखे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के तरीके पे जियो, ये भी कामयाब जिंदगी, वो भी कामयाब जिंदगी हो जाएगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम होना, चलो भाई मान क्या जाओ।